तो देखिए, वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा में पास होने और गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए बयान पर बिहार शिया वक्फ बोर्ड ने इसका स्वागत किया है। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास से बात किए लाइव टाइम संवाददाता अमित सिंह ने। सुनिए। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हो गया है। अब आज राज्यसभा में ऊपरी सदन में आज ये बिल पेश होगा, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास जी है हमारे साथ। सर, कल काफ़ी देर तक चर्चा हुई, देर रात ये बिल पास हो गया, इसे किस रूप में लेते हैं और आज राज्यसभा में ये ऊपरी सदन में ये बिल आएगा, फिर इस पर चर्चा होगी, इसको जमीनी तौर पे किस पहला रिएक्शन आपका क्या जमीनी तौर पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, बिल पास करना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है, लेकिन जहां हमारी आपत्ति, जिन बिंदुओं पे आपत्तियां थी, उन आपत्तियों को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से लेके पार्टी के और शीर्ष नेताओं तो पहुंचा दिया था। हमारा काम सिर्फ इतना था कि हम उसे बोलें कि ये गलत हो रहा है। पास करना है, पार्लियामेंट का तो पास हुआ, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि एकदम से सिरे से कोई बात नहीं मानना, 2-3 पूर्ण बिंदुओं पर छोड़ दिए, तो ये सरासर गलत है और इसमें थोड़ा सा टाइम लेके इसमें मंथन करना चाहिए था, ताकि देखिए अच्छी बात है, बिल के अमेंडमेंट के हम लोग कभी खिलाफ नहीं रहे। हम हमेशा अमेंडमेंट बेहतरी के लिए किया जाता है। और बहुत से, जैसे अभी उसमें आ रहा कि पता नहीं किसने क्या कह दिया, कैसे खबर है कि अब ट्रिब्यूनल के हाई कोर्ट को आज़ादी है, सुप्रीम। भैया, हम लोग पहले से ही था कि अगर कोई एग्रीव है तो वो ट्रिब्यूनल में जाएगा, ट्रिब्यूनल के बाद से वो हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट पहले से हम जाता है। ये नया कुछ नहीं इसमें है। तो इससे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जानकारी नहीं है, यही है भी, तो इस तरह की बातें कि नहीं अब सबको मौका मिलेगा। और सबसे बड़ा दुख की बात मुझे लगा है कि वक्फ बोर्ड जहां हाथ रख देता था पार्लियामेंट में, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति। अजीब बात है, ये पहले के लोग संसद में जाते हैं और जहां हाथ रख दिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, वक्फ करने से पहले पूरे डॉक्यूमेंट दिखाता है उसके नाम से जमीन है कि नहीं है, उसका वंशावली लिया था वक्फ करने वाला। ऐसा तो नहीं कि किसी और की प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर दे रहा है। तो सारे सर्वे खतियान के साथ जांचने के बाद और ये मालूम हो जाए कि आप ही डोनर है, तब वक्त रजिस्टर्ड होता है। लेकिन इस तरह की बात है, इस सदन में ये भी चर्चा की गई, गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की है कि जो बिहार में जो लालू यादव का हवाला देते हुए कि लालू जी ने एक बार संसद में जिक्र किया था कि वक्फ बोर्ड का जो संपत्ति अवैध तरीके से उस पर कब्जा करने की, तो उसमें डाक बंगला चौराहे के आसपास की जमीन को, जो वक्फ का जमीन है, उसके बारे में भी चर्चा किया गया कि वहां भी अवैध तरीके से रखा गया। ये क्या मामला है? देखिए, डाक बंगला चौराहा पे करीब हमारे शिया वक्फ बोर्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं जो इलीगल तरह से बनी। हम लोग डीएम के जरिए उसको खाली कराने के लिए हम लोग डीएम ने नोटिस दिया था, जिसमें आपको सेंट्रल मॉल भी है, बंदर बगीचा का भी है, वन मॉल है, आप एक और क्या है टाइम्स ऑफ इंडिया के बगल में, सबको हम लोगों ने डीएम को रिक्वेजिशन भेजा, डीएम ने खाली करने के लिए। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें है क्या कि अगर आप 52 में कार्रवाई करते हैं और जाता है, डीएम भेजता है, डीएम उसको एक वैकेट कराने के लिए नोटिस करता है, तो उनको लिबर्टी है कि 30 दिन के अंदर में ट्रिब्यूनल गए। तो सारा केसेस जो है वो ट्रिब्यूनल में चल रहा है। हमको लगता है कि पूरे बिहार में लगभग एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 137 ऐसे मामले हैं जो हमारे शिया वक्फ बोर्ड के जो इनक्रोज्ड हैं और इनक्रोचर पे खाली कराने के सब के सब वो ट्रिब्यूनल में गए हैं। वहां से उनको न्याय मिल जाएगा तो उनकी होगी, अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो हाई कोर्ट जाएंगे। तो अमित शाह उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि जो डाकबंगला चौराहा पे सारी जमीनें जो कब्जा की गई हैं, ये सही कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इनकी बातों में दम है, इसलिए कि वो सारी जमीनें इनक्रोच है और उसमें केस चल रहा है। जैसे लालू यादव जी ने कहा कि सब खाली करवा दीजिए, जो बयान करते, तो शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अभी हसन इमाम वक्फ स्टेट के नाम से जाना जाता है जी। अब देखिए आप वो रिजवान पैलेस वहाँ लड़ रहे हैं,
लड़ते हुए हाई सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बात को नहीं माना, कहा कि नहीं, जो हाई कोर्ट का जो फैसला है वही है। 122 कट्ठा जमीन आपकी रिजवान पैलेस की है, जो जिसमें बीएमपी के जवान रहते हैं और उसका डीएम कस्टोडियन है। डीएम को कहा गया कि उसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो अभी वहां से वो एज इट इज मान लिया कि अब हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के हवाले करें ताकि उसको डेवलप किया जाए, उसका फायदा हो सके। अफजल अब्बास साहब कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं आगने वाले दिनों में नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि सेकुलर रही है, बावजूद इसके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में तमाम लोग लगे हैं। अब देखना यह है कि आगे आगे होता है क्या, क्योंकि 2025 का चुनाव सामने है। जाहिर है इसका असर, यानी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का असर चुनाव पर भी पड़ सकता है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। खबरों का सिलसिला